अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस व्लॉग के शुरू में हमने आपसे तारुफ करवाना है इस किताब का, इक़्तिदार की मजबूरियाँ। ये जनाब असलम बेग साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और बड़े अहम औकात में रहे हैं। और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब दिए हैं। कर्नल अशफाक़ हुसैन साहब के, कर्नल अशफाक़ साहब की तस्वीर जो है वो देख के तो मुझे जो है वो बड़ा ही वो लगा, झटका लगा। हमने तो उनकी बड़ी स्मार्ट और वो वर्दी वाली तस्वीर देखी हुई है ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है हम बूढ़े हो गए तो कर्नल साहब तो हमसे सीनियर थे। बहुत कमाल के आदमी है जी, जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह और जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, और ये वो सारी किताबें हैं जिन पे हमारा लड़कपन गुजरा है, जिनको पढ़ते हुए और बार बार पढ़ते हुए। एक यकतरफ़ा मोहब्बत का, एहतराम का रिश्ता भी उनके साथ है, और ऊपर से ये छाप दी है वहीद सुलेमानी साहब ने। उनका जो अदारा था, अदारा मतबूआत सुलेमानी, उर्वा साहब का फ़ोन आया कि मैसेज आया कि जी वो किताब भिजवानी है, तो हमने वो फिर उनको बता दिया मैं एड्रेस, तो उन्होंने ये किताब पहुंचा दी है। बहुत सारे मुजाहिदीन जो हैं, सोशल मीडिया मुजाहिदीन, उन्होंने इसकी PDF बना के फैला दी है। ये बुरी बात है। अगर कर्नल साहब ने इस उम्र में एक किताब लिखी मारी है तो यार इसकी कुछ 4 कॉपियाँ बिकने दें, को पाकिस्तान का नाम होगा कि यहाँ पे एक किताब छपे तो इतनी बिकती है। ये आप जो हमें कारनामा सरअंजाम दे के बता रहे हैं और हमें भेज रहे हैं ईमेल के ज़रिए भी और दूसरे ज़राए से, ये ज़्यादती है। ये देखिए हार्ड कापी हमारे पास आ गई है, आप भी हार्ड कापी हासिल कीजिए और उसके लिए ये वाली हरकत ना कीजिए। पाकिस्तान में पहले ही किताबें कम छपती हैं, इसके कंटेंट के ऊपर सारे पहले बात कर लें, फिर हम इस पे बात करेंगे। बहुत अच्छी छपाई है इसकी, फ़ॉन्ट भी बड़ा रखा है ताकि मेरे जैसे लोग जो हैं वो ऐनक के बगैर भी पढ़ सकें। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी इसमें काफ़ी अहम तरीके से डिस्कस हुई है, और आज का व्लॉग चूँकि अफ़गानिस्तान पे है तो हमने कहा कि उससे पहले इसको डिस्कस कर दें। एजाज़ सैयद साहब ने भी आज जो है इसमें से कुछ निकाल के छापा है। इसका अंग्रेज़ी वर्जन भी है जी, ये 2 में आई है, एक अंग्रेज़ी वर्जन है, एक उर्दू वर्जन है, और उसका उसमें भी है। हम जिस वक्त ये कर रहे हैं व्लॉग, उस वक्त तक तालिबान का दावा है कि 5 दारुल हुकूमत उनके ज़ेर कब्ज़ा आ चुके हैं, 5 सूबों के, और इनमें हिरात और कंधार शामिल नहीं हैं। हिरात और कंधार के अंदर जो मरकज़ी शहर हैं, जो उन सूबों के कैपिटल्स हैं, उन पे वो शामिल नहीं है, और हुकूमत का भी दावा है अगरचे उनमें बाकी सारे सूबों पे कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर वो जारी है। इसका जवाब ये दिया है अमेरिका ने, या अमेरिकी हुकूमत ने, और अशरफ गनी साहब और उनके जो तर्जुमान हैं वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं छुप रही कि वहाँ पे B-52 की बॉम्बिंग हो रही है। उस पर फिर एक और अटैक आ गया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर अटैक ये आया कि पाकिस्तान जो है वो इसको फैसिलिटेट कर रहा है, इस बमबारी को, और यहाँ से वो तैयारे उड़ रहे हैं। तो फिर ऑफिशियली तो इसको डिनाई नहीं किया गया और DGPR की तरफ से या दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए कुछ लोग हैं, अक्लमंद हैं, उन्होंने कहा कि भाई B-52 जो है उसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो कतर से उड़ के आके बमबारी करके वापस भी जा सकता है, और वैसे भी अगर उसको हवा में, फ़िज़ा में किसी रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़े तो उसके बाद तो उसकी रेंज बहुत ही बढ़ जाती है। ये कुछ मेरा ख़्याल है कुछ 14,000 किलोमीटर है या माइल है, जिसकी 8,000 माइल है उसकी रेंज। तो तकरीबन फिर वो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये तो वो 2 दफ़ा आ जा सकता है एक रीफ्यूलिंग के साथ। तो ये भी बात सोशल मीडिया पे हुई। इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो गुज़िश्ता 3 माह से, उनका एक TV9 है, बहुत ही कमाल का है वो रोज़ाना जो है वो 700-800-900 तालिबान जो है वो मार के सोता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर 3 माह से रोज़ाना 700-800 की एवरेज लगाई जाए तो अब तक तो जितने तालिबान की डिक्लेयर्ड तादाद है
जो वो अपनी तरफ से क्लेम करते हैं वो तकरीबन कोई 60,000 के करीब है। चले आप बहुत ही डाल लें, वो 10,000 मुबैना पाकिस्तान वाला भी डाल ले तो 70,000 हो जाएगी। चले 10,000 मेरे वाले पाले 80,000 हो जाएगी। तो अब तक में तो तालिबान का खित्ता अर्ज से सफाया हो चुका होना चाहिए। इस वक्त B-52 बॉम्बिंग की जो तादाद है उससे अमेरिका वो उतने तो अफ़गान हुकूमत मारने का दावा नहीं करती। मसलन अफ़गान हुकूमत ने दावा किया कि जनाब B-52 की बॉम्बिंग से कल का जो दावा है वो उनके तालिबान के 200 अफराद मारे गए हैं। तालिबान ने कहा कि नहीं, हमारे सिर्फ 2 अफराद शहीद हुए, बाकी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं। देखिए, अमेरिका का एक असूल है और वियतनाम वार से उन्हें ये सबक मिला था कि वो जाते हुए वियतनाम वार की वो जो कुछ छोड़ के गए भागे थे वहाँ से, अगर उसकी आप तफसील पढ़ें तो वो मतलब कि उसके जो हथियार थे वो पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो 8 लाख या 7-8 लाख जो फ़ौज है उसको मुसल्लह करने के लिए काफ़ी थे। इतना ज़्यादा असला वो छोड़ के भागे थे। अमेरिकन असला छोड़ के भागने की एक ख़ास तारीख़ भी रही है। अभी ये यमन में भी ईरानी जो थे, सॉरी ईरानी कह रहा हूँ, यमन में भी जो अमरीकी थे उन्होंने भी इतना खौफनाक असला छोड़ा था कि हौसी बागी अभी तक उसी असले से लड़े जा रहे हैं। फिर ड्रामा हुआ, हौसियों ने उस पर असले पे कब्ज़ा कर लिया, अमरीकी भाग गए। अमरीकियों की ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस वक्त देख रहे हैं कि तालिबान जो टैंक चलाते हैं उसको वो ड्रोन मार के तबाह कर देते हैं, और जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था स्कूल हॉस्पिटल के ऊपर वो अंधाधुंध B-52 से बमबारी कर रहे हैं, और उसका जवाब ये पेश कर रहे हैं कि तालिबान इन बिल्डिंग्स में थे और उन्होंने लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रखा था। बंदा पूछे कि न्यूयॉर्क के अंदर अगर कोई खातून शराब पीकर गाड़ी में बैठ के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो तो आप उस पर बंदूकें तान के 8-8 घंटे खड़े रहते हो, ठीक है। ता आन के या तो वो सरेंडर कर दे या वो उसके ज़ेर-ए-असर जो है वो ऊँघ जाए और आप जाके उसको गिरफ़्तार कर लें। यानी आप एक अपने इंसानी जान की इतनी वैल्यू करते हो, और यहाँ पे अगर उन्होंने ह्यूमन शील्ड बना भी रखा है बकौल आग के, जो कि वो कहते हैं कि हमने नहीं बनाया हुआ, लेकिन अगर बना भी रखा है ह्यूमन शील्ड तो फिर भी आपकी बमबारी का उस पर कोई जवाब नहीं है। और इतने लीथल और क्रूअल तरीके से उनके तर्जुमान जो हैं उनके दफ्तर खारजा का स्टेट डिपार्टमेंट के, वो मुस्कुरा के बताते हैं मेरे हसन दे उत्ते ते बड़ी तकलीफ़ है। मैं जब मुस्कुरा के ख़बर पढ़ दूँ तो उस पर तो बहुत तकलीफ़ होती है, और ख़ास तौर पे इंडिया में तो बहुत ही होती है। लेकिन इसके ऊपर ये जो अमरीकी बयान है इसके ऊपर बहुत सेलिब्रेशन हो रही है, और सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बहुत सेलिब्रेशन की जा रही है। ये वैसा ही है जी। जो तालिबान है वो इस वक्त 5 सूबों के मरकज़ी सदर मुकाम के ऊपर जो हैं वो काबज़ होने के दावेदार हैं। वो जो मुन्ना बाओ, क्या नाम था उसका, मुन्ना भाई, वो जो तर्जुमान थे जो सोशल मीडिया वगैरह को हेड करते थे अफ़गान गवर्नमेंट के, उनकी टारगेट किलिंग हुई है। तालिबान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद कर रहे थे, और इनको वार्निंग दी गई थी कि आप ये हरकत ना फरमाएं। जब ये बाज नहीं आए तो इनको जो है वो अगले जहान पहुंचा दिया गया है। नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें। अब ये कमांड जो है वो बराह रास्त इंडिया ने संभाल ली है, और वो जो पहले वो झूठ बोला करते थे अब वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, वॉर के अंदर सबसे पहली कैजुअलिटी जो होती है वो तो सच की होती है ना। अब दोनों तरफ से मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। 3 माह के अंदर जो है वो इंडिया का TV9 जो है वो सारे तालिबान को ख़त्म कर चुका है, और उधर तालिबान का कहना है कि हमारा बाल भी बीका नहीं हुआ। उन्होंने फुटेज जारी की है 313 ब्रिगेड की, जो कि सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हुए हैं शहादत के लिए, जान देने के लिए, और उनको पूरी तरह ट्रेन किया गया है। और ये 313 का मतलब सिर्फ 313 नहीं है, ये वो है कि जितने शहीद हो जाएंगे उतने आगे आ जाएंगे, तो वो 313 का फिगर अपनी जगह पे मेंटेन रखेंगे।
ये जो काबुल के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कहा जा रहा है मुबैना तौर पे वही कर रहे हैं, वही ब्रिगेड उनकी कर रही है। ये तो अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल हो गई। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तालिबान पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं, उनकी आंखों में शायद कुकरे उतर आए हैं या मोतिया उतर आया है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि चमन बॉर्डर जो है वो तालिबान ने बंद किया है। और तालिबान का ये कहना था कि जनाब, जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच है हमारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसको नज़रअंदाज करके उन्हें पाकिस्तान में दाखिल होने दिया जाए। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे ऊपर इस वक्त अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के इत्तेहादी भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और आपके एजेंट अशरफ गनी की तरफ से कि हम यहाँ से लोग भेज रहे हैं, तो लिहाजा हम तो वीज़ा जारी करेंगे और वीज़ा की बुनियाद के ऊपर आने और जाने की इजाज़त देंगे। इसके ऊपर तालिबान की पाकिस्तान के हुक्काम के साथ जो है वो खे बखे हो गई है। हॉट वर्ड का एक्सचेंज हुआ और तालिबान ने कहा कि फिर कोई भी नहीं जाएगा, और उन्होंने एक आर्जी तौर पे जो खैमों का शहर है वो परली तरफ पे वेस्ट चमन बॉर्डर के परली तरफ पे बसा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बॉर्डर क्रॉस करने आए हैं वो इधर बेचारे जॉब करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं। तो उन्होंने मजदूरी करके जब पैसे लेके जाना होता है तो वापसी का किराया होता है। अब वो तुरखम तक तो आ गए हैं और वेश तक तो आ गए हैं, आगे बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, तो ना उनके पास खाने के पैसे हैं, ना वापस जाने का किराया है, तो वो क्या करें। तो लिहाजा वो वहीं पे बैठ गए हैं। तो एक छोटी सी बस्ती जो है वो वहाँ पे भी आ गई है, लोगों के साथ में फैमिलियाँ हैं जो कि इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम उनको इधर एंटर नहीं होने दे रहे, क्योंकि आलमी सतह पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग रहा है कि हम जो है यहाँ से कुछ लोग भिजवा रहे हैं। इल्ज़ाम तो लग रहा है, लेकिन ये वो इल्ज़ाम है जिसका आज तक कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका। पिछले दिनों कुछ डेड बॉडीज़ भी भिजवानी थी यहाँ पे जो पाकिस्तान, फिर एक कर्नल की तस्वीर भी छाप थी, वो अपने बाजवा साहब की तस्वीर ला गए, ए कर्नल मारा गया। मतलब ऐसे ऐसे यार, वैसे उधर भी पांचवी पुश्त की दोगली बुलागी जंग के मुजाहिदीन ही होते हैं, पता कख भी नहीं, और बकवास करी जा रहे हैं। वो आसम बाजवा साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, अभी तो उन्होंने रसीदें दिखानी हैं कौम को, अभी तो उनके बच्चों ने सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाने हैं। वो क्यों शहीद उनके दुश्मन। देखिए, पाकिस्तान जो है उसका अपने हमसायों के साथ इस हवाले से बड़ा अंडरस्टैंडिंग का रवैया रहा है, नॉर्मलिसी का रवैया रहा है। ईरान को देख लें, जब ईरान के ऊपर इकनॉमिक सैंक्शन थी और ईरान जो है उन मुल्कों से खाने पीने की अशिया भी नहीं इंपोर्ट कर सकता था जिन्होंने, ऑस्ट्रेलिया हो गया जैसे, दालें शालें उससे बहुत ज़्यादा दुनिया को एक्सपोर्ट होती हैं, तो पाकिस्तान ने अब बॉर्डर ज़रा खुला रखा हुआ था। पेट्रोल को तो हम पिटते हैं कि उधर से स्मगल होके आता है, तो पेट्रोल के इवज़ वहाँ पे किया जाता है, पेट्रोल के इवज़ वहाँ पे ये खाने पीने की अशिया स्मगल होती थी। पाकिस्तान का ये खाने पीने की अशिया का इंपोर्ट बिल जो है वो जो पिछले कम से कम 20-22 साल से इतना ज़्यादा चला आ रहा है 9/11 के बाद, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी ईरान की जो इंपोर्ट्स हैं, और 2-2.5-3 बिलियन डॉलर की कहा जाता है, ये हमें FBI के हुकाम ने बताया कि जो ईरान को मुकद्दस जानने वाले लोग जो हैं वो कराची में बैठ के इंपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ से ट्रकों पे लाद के जो है वो ईरान भिजवाई जाती हैं। तो ज़र मुबादला का बर्डन जो है वो तो पाकिस्तान पे पड़ता है ना, पाकिस्तान में वो चीज़ें पाकिस्तानी डॉलरों से आती हैं। भाई वहाँ से पेट्रोल आ जाएगा और आके यहाँ पे स्मगल शुदा तेल के तौर पे, टैक्स अवेडेड तेल के तौर पे बिक जाएगा, लेकिन हमने वो उससे नज़रें इधर किए रखी, नज़र फेरी रखी कि चलो ईरान की मदद हो रही है। वो अलग बात है कि नज़र फेरने के दरमियान हमने जो है वो फिर पिज़्ज़े भी बना लिए पापा जॉन के, चल समझ लिया करो ना जी। हाँ, लेकिन वो इसी तरह हम अफ़गानिस्तान की बहुत सारी इस तरह की बातों से सरफ़ नज़र करते हैं ताकि उनकी मुश्किलात में कमी हो, लेकिन जब वो सरफ़ नज़र हमारे गले को पड़ गई है कि पूरी दुनिया डंडा लेके कि जनाब पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो फिर ये पाबंदी लगानी ज़रूरी थी। मेरा ख्याल पाकिस्तान भी ठीक कर रहा है और दूसरी तरफ तालिबान भी अपने नुक्ता नज़र पे ठीक हैं। इसलिए अगर ये कुछ दिन बॉर्डर बंद भी हो जाए तो शायद पाकिस्तान पे उस प्रेशर, इल्ज़ामात के प्रेशर के अंदर कमी हो जाए, लेकिन उन अन्नों को जिनको कुकरे पड़े हुए हैं उन्हें अब ये नज़र नहीं आता, इस पे तबसरे करो ना भाई, वी ऑन वालों हैं,
हाँ वायर वालों इस पे तबसरे करो ना भाई कि वो क्यों बंद हुआ है। चलिए ब्रेक, आज के लिए इतना ही जी। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले व्लॉग के अंदर। किताब बहुत अच्छी है जी, मैं अभी दरमियान में पहुंचा हूँ पढ़ते पढ़ते, दिलचस्प किताब है, ज़रूर इसको पढ़िएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।